10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की पूरी कहानी। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती 9 जनवरी 2022 को आज सिखों के 10वें आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक, योद्धा और कवि गुरु गोविंद सिंह जी का जयंती है। बिहार के पटना साहिब गुरुद्वारा सहित दुनिया के देश और दुनिया के ऐसे हिस्सों में जहां सिख समुदाय के लोग रहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। आज उनकी जयंती के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका श्रद्धांजलि दी। आइए एक नज़र डालते हैं गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन यात्रा पर। बिहार के पटना साहिब में हुआ था जन्म। उस समय मुगलों का शासन था। दिल्ली की तख्त पर मुगल बादशाह औरंगजेब बैठा था। वो समय ऐसा था कि जब बहुतायत में लोगों का धर्म परिवर्तित करवाया जाता था। इस समय सिखों के मुखिया था उनके नवे गुरु गुरु तेग बहादुर। वो 1666 ईस्वी का समय था। 22 दिसंबर 1666 को गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा था गोविंद राय। गोविंद राय का बचपन शरारतों भरा था। हालांकि ऐसा नहीं कि किसी का दिल दुखे। बालक गोविंद जब कुछ बड़े हुए तो माता को यह देखकर हैरानी हुई कि उनका पुत्र खिलौने छोड़कर तलवार, बर्छी, कटार से खेलता है, तीरंदाजी का अभ्यास करता रहता है। स्पष्ट था कि गोविंद सिंह जी में योद्धाओं के लक्षण थे। गोविंद को जब शिक्षा दी जाती तो वो ध्यानपूर्वक गुरुओं की बात सुनते और उन्हें आत्मसात करते थे। गोविंद राय को साहित्य में रुचि थी। पिता की शहीदी के बाद बने सिखों के गुरु। एक दिन गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब का बुलावा आया। नन्हे गोविंद राय ने पिता को मुस्कुराते हुए विदा किया और धर्म की रक्षा शहीद हो जाने को भी कहा। गुरु तेग बहादुर अपने 3 अनुयायियों के साथ मुगल दरबार पहुंचे। बादशाह ने कहा, इस्लाम कबूल करना होगा। तीनों नहीं माने। औरंगजेब ने चारों को निर्मम और बर्बर सजा देने का हुक्म दिया। सबसे पहले तीनों अनुयायियों को सजा दी गई। एक को खोलते कड़ाह में डुबोकर मार दिया गया। दूसरे के शरीर पर रुई लपेटी गई और आग के हवाले कर दिया गया। तीसरे को बीचों बीच आरी से काट देने की सजा दी गई। मुगल बादशाह को लगा कि इससे गुरु तेग बहादुर का दिल कांप जाएगा और वो उनकी बात मान लेंगे, लेकिन ना तो उनके शिष्यों और ना ही गुरु तेग बहादुर के चेहरे पर कोई शिकन आई। खुशी खुशी चारों धर्म की रक्षा शहीद हो गए। जब ये खबर गुरु गोविंद सिंह जी को मिली तो उनका चेहरा गर्व से भर उठा। गोविंद राय से बने गुरु गोविंद सिंह। सन 1675 में महज 12 साल की उम्र में गोविंद राय को सिखों का 10वां गुरु नामित किया गया। अब उनका नाम हो गया था गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने सिखों को निर्देशित करना शुरू कर दिया। फारसी, अरबी, संस्कृत और पंजाबी भाषा के जानकार गुरु गोविंद सिंह जी को साहित्य में काफ़ी रुचि थी। वो खुद भी कविताएं लिखा करते थे। हर दिन हजारों की संख्या में सिख, बुजुर्ग, महिला, युवा और बच्चे उनको सुनने आया करते थे। गुरु गोविंद सिंह ने रखी खालसा पंथ की नींव। इसी तरह एक दिन जब सब लोग इकट्ठा हुए तो गुरु गोविंद सिंह ने ऐसा मांग लिया कि सभी में सन्नाटा छा गया। सभा में सन्नाटा छा गया। दरअसल सभा में मौजूद लोगों से
गुरु गोविंद सिंह जी ने उनका सिर मांग लिया। गुरु गोविंद सिंह ने रौबदार आवाज में कहा, मुझे सिर चाहिए। आखिरकार एक एक करके 5 लोग उठे और कहा, हमारा सिर प्रस्तुत है आपके लिए। गुरु गोविंद सिंह जी 5 को एक एक कर अंदर ले गए। वो जैसे ही उन्हें तंबू के अंदर ले जाते, कुछ देर बाद वहां से एक रक्त की धार बह निकलती और भीड़ की बेचैनी बढ़ती जाती। 5 के साथ ऐसा ही हुआ। आखिर में गुरु गोविंद सिंह अकेले तंबू में गए और साथ में लौटे तो भीड़ भी आश्चर्यचकित हो गई। 5 युवक गुरु गोविंद सिंह के साथ थे। नए कपड़े पहने, पगड़ी धारण किए हुए। गुरु गोविंद सिंह तो उनकी परीक्षा ले रहे थे। गोविंद सिंह ने सेवकों से एक कड़ाह में पानी मंगवाया, उसमें थोड़ी शक्कर डाली और तलवार से उसे गोला। उन्होंने ये 5 युवकों को बारी बारी से पिलाया। कहा कि अब तुम पंच प्यारे हो। उन्होंने ऐलान किया कि अब से हर सिख युवक कड़ा, कृपाण, केस, कच्छा और कंगा धारण करेगा। यही हुई थी खालसा पंथ की स्थापना। खालसा पानी शुद्ध यानी शुद्ध। गुरु गोविंद सिंह ने सैन्य दल का गठन किया, हथियारों का निर्माण कराया और युवकों को युद्ध कला का प्रशिक्षण भी दिया, क्योंकि उनको लगता था कि केवल संगठन से ये काम नहीं बनेगा, सैन्य संगठन बनाना होगा ताकि समुदाय और धर्म की रक्षा की जा सके। त्याग बलिदान का प्रतीक हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने सिख युवकों की सेना तैयार की और मुगलों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी। कई लड़ाइयाँ जीती तो कुछ में पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, हथियार नहीं डाले और न ही समझौता किया। चमकौर की लड़ाई में उनके 2 बेटों ने बलिदान कर दिया। वहीं 2 छोटे बेटों को मुगल सैनिकों ने इस्लाम कबूल नहीं करने पर जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया, लेकिन घुटना नहीं टेका। तो ऐसे त्यागी और बलिदानी थे गुरु गोविंद सिंह और उनके बेटे। उनका बड़ा बेटा अजीत सिंह तो चमकौर की लड़ाई में वीरता से लड़ते हुए शहीद हो गए। बंदा बहादुर को बना दिया अपना प्रतिनिधि। जीवन के आखिरी दिनों में गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला लड़ाई छेड़ दी थी। वो छुपकर रहते और अचानक मुगलों पर हमला बोल देते। इसी समय उनकी मुलाकात बंदा बहादुर से हुई थी। गुरु गोविंद सिंह को शायद ये आभास हो गया था कि इस लड़ाई में उनको अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। उन्होंने बंदा बहादुर से सिखों का मार्गदर्शन करने को कहा। एक दिन जब गुरु गोविंद सिंह अपने शिविर में आराम कर रहे थे, अचानक 2 मुगल सैनिकों ने हमला बोल दिया। गोविंद सिंह ने दोनों को मार गिराया, लेकिन उनके पेट में गहरा घाव लग गया। टाँके लगाए गए। गुरु गोविंद सिंह जी का जख्म भर रहा था, लेकिन इसी समय उन्होंने तीरंदाजी का अभ्यास शुरू कर दिया। जोर पड़ने से टाँके खुल गए और जख्म जानलेवा हो गया। जब गुरु गोविंद सिंह को लगा कि उनका अंतिम समय निकट है, तो उन्होंने शिष्यों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि अब से सिखों का मार्गदर्शन पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा में लिखी गुरुवाणी करेगी। आखिरकार 16 अक्टूबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह जी का निधन हो गया। ये मैंने गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से संबंधित कुछ जानकारी दी है। सभी बच्चे इसको पढ़ें और लाभान्वित हो। वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।